बजट गेमिंग पीसी बिल्ड करना है, बजट बहुत ही कम है। बजट की अगर हम लोग बात करें तो 20,000 से लेकर के 25,000 तक का बजट है, 30,000 तक का बजट है, अलग अलग, यानी कि 20 से 30,000 के बीच में अगर बजट है तो आप एक्चुअली इस वीडियो से आप ये देखेंगे कि आपका बजट जो है उस बजट के अंदर आप क्या सेट कर सकते हैं। तो बजट के अंदर यानी कम बजट के अंदर कौन सा गेमिंग पीसी बिल्ड हो सकता है जिस पर आप गेमिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, ऐसा पीसी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये गाइड रहने वाला है। बाकी ये कंप्लीट जिसकी भी हम लोग बात करेंगे ये कंप्लीट टेस्टिंग बाबा टेक रिव्यू चैनल पे पड़ा हुआ है, जाकर के देख सकते हैं। लेकिन वहां पर आपको मिलेगा एक ही पीसी की पूरी टेस्टिंग मिलेगी। यहां पर आपको ये गाइड मिलेगा कि आपको अपने बजट के हिसाब से क्या क्या बदल सकते हैं। अगर बजट कम है तो आप क्या लगा सकते हैं, बजट थोड़ा सा बढ़ रहा है और बेहतर चाहिए, थोड़ा सा और बजट लगा करके आप क्या बेहतर कर सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम लोग प्रॉपर समझेंगे, प्रॉपर नॉलेज मिलेगा इस वीडियो के अंदर, इसीलिए वीडियो पूरी देखनी जरूरी है आपके लिए। अगर बजट पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लाइक करें, हमारा हौसला बढ़ता है, और साथ में ही पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। बाकी प्रैक्टिकल वीडियोस देखने के लिए बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जा सकते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं। क्योंकि बजट हमारा कम है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोसेसर की, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें सेट होगी। तो अगर बजट बहुत ही ज्यादा कम है तो i3 का 10th जनरेशन आप ले सकते हैं। i3 10100F लीजिए, क्योंकि हमें ग्राफिक कार्ड लगाना होगा तभी गेमिंग पीसी बिल्ड होगा। अगर 10100 लेते हैं तो ये थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन iGPU होगा। अगर बेसिक वर्क करना है तो आप बिल्कुल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि हमें गेमिंग पीसी बिल्ड करना है तो हमें ग्राफिक कार्ड जरूर लगाना है, तभी जाकर के जो है एक बेहतरीन सा गेमिंग पीसी बिल्ड होगा, और साथ में ही जो है वीडियो एडिटिंग भी हम लोग प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। तो हम लोग 10100F लेंगे, या फिर इस वक्त जो है आराम से आपको मिलेगा 10105 यानी कि 10105F आपको आराम से मिल जाएगा, जो कि 5 से 6,000 रुपए के अंदर मिलेगा। i3 का 10th जनरेशन, और इसे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। एक ये बहुत ही बेहतरीन ड्यूरेबल प्रोसेसर है, जो कि आज भी जिनके पास है वो छोड़ते नहीं हैं। बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है। 5 से 6,000 रुपए में इसको ले लीजिए, या फिर जो है आप चाहें तो i5 10th जनरेशन में अगर 10400F अगर रीयूज्ड मिल जाता है कहीं पर 5 से 6,000 में, तो इसको लेना ज्यादा बेहतर होगा, रीयूज में मिलता है तो। लेकिन i3 का 10100 या फिर 10105F जो है ये आपको नया 5 से 6,000 में मिल जाएगा। तो ये दोनों में आप कॉम्बिनेशन बिठा सकते हैं, जो प्रोसेसर आपको सस्ते में मिल जाए वो आप ले सकते हैं। और ये दोनों ही प्रोसेसर बहुत ही कमाल के हैं, आप इसके प्रैक्टिकल वीडियो जाकर के देख सकते हैं, बहुत ही कमाल करते हैं। जिस बजट रेंज के अंदर ये आते हैं उस बजट में बहुत ही कमाल करते हैं, बिल्कुल आप इसको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा जो मदरबोर्ड आप लगाएंगे वो H510 मदरबोर्ड लगाएंगे। इसके लिए चूंकि बजट हमारा कम है तो हम चाहेंगे कि आप कंसिस्टेंट का H510 लगा लीजिए। ये एक्चुअली काफी लोग इस ब्रांड से खुश नहीं होते हैं कि ये ब्रांड हमको नहीं लेना, तो मैं और Asus, MSI और गीगाबाइट का भी लिंक दूंगा, आप उसको भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि कंसिस्टेंट H510 क्यों लेना चाहिए। तो इसके कुछ प्रोज भी हैं, कुछ अच्छी बातें भी हैं इसके, वो क्या है वो समझ लेते हैं। तो इस पे एक्चुअली क्या है कि इस पे M.2 के 2 आपको पोर्ट मिल जाते हैं, 2 स्लॉट मिल जाते हैं, जिसके अंदर एक पर जो है आप NVMe SSD लगा सकते हैं और एक पर SATA SSD लगा सकते हैं, M.2 वाला ही। जिसकी वजह से बेनिफिट क्या होगा कि डायरेक्टली आपका स्टोरेज भी मदरबोर्ड पर ही है, और NVMe में ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर डालिए, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस जो ओवरऑल है वो बेहतर निकल करके आता है। और इसके अलावा एक और बेनिफिट ये है कि इस पे आप डायरेक्टली जो है वाईफाई ब्लूटूथ वाला कार्ड लगा सकते हैं, जो कि अलग से डोंगल नहीं लगाना होगा, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस वाईफाई का भी बहुत ही बेहतरीन बन जाता है, एक सस्ता होने की वजह से। तीसरा बेनिफिट क्या होता है कि आप डायरेक्टली 3 मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं, DVI, HDMI और VGA पोर्ट तीनों कनेक्टिविटी मिल जाता है, ये बेनिफिट मिलता है। बाकी अगर 1 या 2 मॉनिटर आपको कनेक्ट करना है तो MSI H610 ले सकते हैं, लेकिन 6,000 रुपए के आसपास मिलेगा। तो सारे लिंक हमने दे रखा है, आप उसमें से जो आपके बजट में सूट करता है, जो आपको पसंद आता है वो बाय कर सकते हैं। बाकी रैम की बात करें तो इसके लिए कम से कम 16 GB जरूर लगाइए। 16 GB लगाएंगे तो बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। EVM वगैरह का अगर आप लेते हैं, टी-स्पोर्ट का लेते हैं, तो 2,2500 रुपए के अंदर आपको जो है 8 GB का 2 स्टिक मिलेगा। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि 2 स्टिक ही आप यूज कीजिए, दोनों चैनल यूज करेंगे तभी बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल करके आएगी। 8 GB का 2 रैम लगाइए। बहुत ज्यादा अगर बजट कम है, बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आप 8 GB भी लगा सकते हैं, लेकिन 4 GB का 2 स्टिक लगाइए। लेकिन मैं कहूंगा कि विंडोज 11 के साथ में आज के रेट में अगर थोड़ा सा हैवी वर्क करना है तो 16 GB बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और 16 GB के अंदर भी आप ड्यूल चैनल यूज करेंगे, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का मजा आने वाला है।
सभी का लिंक मैं दे रहा हूँ, वहां से जो भी सस्ता मिलता है वो आप बाय कर सकते हैं। SSD की बात करें तो यहाँ पर चूंकि अगर मदरबोर्ड आप कंसिस्टेंट का लेते हैं तो आप डायरेक्टली उस पर जो है, अगर बजट कम है तो 256 GB NVMe मिलेगा। ये 1500 से 1800 रुपए के बीच में मिल जाएगा। और Gen 3 का ही 500 GB आप चाहें तो सेकेंडरी आप लगा सकते हैं, कोई भी सस्ता वाला, चाहे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि 256 GB का NVMe लगाइए और हार्ड ड्राइव लगाना चाहते हैं तो 1 TB का हार्ड ड्राइव लगा लीजिए। सस्ते में 3000 से 3500 रुपए के अंदर मिल जाएगा। स्टोरेज भी आपका हो गया और स्पीड भी आपको मिल जाएगी। चूंकि अगर मदरबोर्ड आपका 2 स्लॉट का है तो बेहतर होगा कि आप सेकेंडरी स्टोरेज भी उसी पर लगाएं। तो अगर बजट टाइट है तो 256 GB NVMe लगाइए, जिससे परफॉर्मेंस आपको बेहतर मिल जाएगा। और 500 GB का SATA SSD लगा लीजिए, M.2 वाला ही, जो सस्ते में मिल जाएगा। मैं लिंक देने की कोशिश करूंगा, वहां से जो भी आपके बजट में आता है वो आप बाय कर सकते हैं। अब आता है बारी ग्राफिक कार्ड की। यहां पर मैं 2-3 ग्राफिक कार्ड सजेस्ट करूंगा, 3-4, जिसमें से जो भी आपको सूट करता है वो आप ले सकते हैं। अगर आपका गेमिंग प्रेफरेंस है तो आप AMD के ग्राफिक की तरफ जाइए। RX 570 ले सकते हैं, RX 580 ले सकते हैं। ये 10,000 रुपए के आसपास में आपको मिलेगा। 9 से 10,000 रुपए में बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन वहीं पर अगर आपको वीडियो एडिटिंग करना है तो आप GTX में जाइए। GTX 1050 Ti ले लीजिए। नया लेते हैं तो जेब्रोनिक्स वगैरह का आपको 8 से 9,000 में मिल जाएगा। या फिर यूज्ड अगर किसी ब्रांड का मिलता है GTX 1050 Ti तो आप 7 से 8,000 रुपए के अंदर अगर मिलता है तो बिल्कुल भी बेफिक्र होकर के ले लीजिए। तो अगर प्रेफरेंस आपका गेमिंग ज्यादा है तो आप RX सीरीज लीजिए। प्रेफरेंस आपका वीडियो एडिटिंग है तो आप जो है GTX ले लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे पे काम नहीं करेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ प्रेफरेंस बेहतर होता है। अब हम पावर सप्लाई की अगर बात करें तो पावर सप्लाई के अंदर इसके अंदर ग्राफिक कार्ड आपको लगाना है तो 500 वाट की पावर सप्लाई आप लगाइए, कम से कम बेहतर होगा। 500 वाट की पावर सप्लाई जेब्रोनिक्स वगैरह का लेते हैं तो करीब 1000-1500 रुपए के बीच में मिलेगा। वहीं पर NT स्पोर्ट लेते हैं करीब 2000-2200 रुपए का मिलेगा। आर्टिस्ट वगैरह का भी मैंने लिंक दे रखा है, जो भी सही लगे वो आप ले सकते हैं। आगे चल करके थोड़ी सी और हैवी ग्राफिक कार्ड लगाना चाहते हैं तो बेहतर होगा, या फिर स्टेबल अगर आप अपने पीसी को चलाना चाहते हैं तो 550 वाट लगा लीजिए और नेक्स्ट लेवल का मजा आ जाएगा आपको। उसका भी मैंने लिंक दे रखा है। पीसी कैबिनेट की बात करें तो इसके अंदर चूंकि बजट हमारा कम है तो 1000-1500 का कैबिनेट हमने ले रखा है। आप चाहें तो 1000 रुपए से लेकर के आप जो है 3000 रुपए तक का कोई भी अच्छा फ्लो वाला जो है कैबिनेट सेलेक्ट करें। फ्रंटेक का भी मैंने लिंक दे रखा है, NT स्पोर्ट, जेब्रोनिक, एनटेक वगैरह का लिंक हमने दे रखा है। जो आपको पसंद आए वो आप लगा सकते हैं। टोटल ओवरऑल जो है एक बजट लेकर के देखिए, ये 20 से लेकर के 30,000 के बीच में बजट बनेगा। थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग जो है आप सेट कर सकते हैं। बेहतर कंपोनेंट क्या हो सकता है वो मैंने आपको सजेस्ट किया। बाकी ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।